कुछ औरतें इधर गाली, इधर चुगली, उधर परपंच, इधर जाहिल औरतें। अरे सीमा हैदर अपने बेटे का नाम भरत रख दिया है। पूरा बहुत बड़ी बात है कि आपके देश पे इस कुलटा के बेटे का नाम हो। इस करेक्टरलेस और उस देश की आई हुई महिला के बेटे का नाम हो जिस देश से आई है। उस देश में हर साल मुंडिया काट काट के लेके जाते हैं तुम्हारे लोगों का। आपको लगता है कि औरतों का वो तुम कुछ बुरा नहीं करते हैं, तो आप देखिए, गूगल में सर्च करिए, पाकिस्तान की जेल में भारत की कितनी औरतें बंद हैं। ना तो न्यूज वाला बताएगा, ना तो आप लोग कभी समाचार पत्र में सुनोगी, कहीं नहीं सुनोगी। वो औरतों को भी ऐसे ही व्यवहार करते हैं। अगर अंजू वीजा लेके नहीं जाती तो अंजू जेल में होती। जिस तरह से बादल बाबू कुरान भी कबूल किया, मांस भी खाया, रोजा भी रहा, इस्लाम की बड़ाई की, इस्लाम में रहूंगा, इस्लाम के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं जाना इंडिया, फिर भी उसे जेल भोगना पड़ा। इतनी चापलूसी कर करके जेल भोगना पड़ा। मतलब अगला बंदा तुमको 100 बार मारता है, पीटता है, कूटता है, फिर भी तुम अगले बंदे को सर पे रखते हो। आज कहीं ना कहीं इस महिला को सपोर्ट करने वाली महिलाएं हैं। महिलाएं आपस में एक दूसरे को लड़ रही हैं, एक दूसरे को गंदा बोल रही हैं। ये गंदी है, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये चैनल पे बैठ के बोलती रहती, जाहिल है, पागल है। मैंने 100 बार कहा कि अगर आपको बच्चे को दूध चाहिए होता है तो रोता है, चिल्लाता है। अगर आपको सरकार से कुछ काम करवाना है तो रोड पे उतरना पड़ेगा, चीखना पड़ेगा, तख्तियां लेना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा। क्योंकि 150 करोड़ की जनता में अकेले हम ही नहीं है। 100 तरह के मसले होते हैं, सरकार के पास तक फाइल नहीं जाती है। अगर सरकार के पास फाइल जाती भी है तो वो दूसरी तरह से तोड़ मोड़ के फाइल जाती है, जो रियल बात होती सरकार को नहीं पता चलता है। रही जब दूसरी बात, जब पीछे से रानी लक्ष्मीबाई जीत चुकी थी, अंग्रेजों को हरा चुकी थी पति के मरने के बाद, फिर भी पीछे से आकर के पीठ में छुरा किसने भोंका था? महारानी लक्ष्मीबाई के। ये पुरुष सीमा हैदर को रखने के लिए होड़ लगी हुई है, क्योंकि इन पुरुषों का कहना है कि तुम महिलाओं इनको भगाना चाहती हो, मैं रख के दिखा दूंगा। एक प्रकार से एक अब स्वाभिमान पे पुरुषों के बात आ गई है कि अगर सीमा हैदर नहीं तो दुनिया में कोई नहीं। पुरुषों के स्वाभिमान पे बात आ गई है कि सीमा हैदर नहीं तो कोई नहीं। लेकिन महिलाएं आपस में लड़ रही हैं। मैं कहती हूँ कि आप ब्यूटी पार्लर नहीं जाती हैं? क्या आप किसी तरह से कहीं भी रिश्तेदारी, शादी या फिर बेफालतू गार्डन में नहीं जाती हैं? अगर आपको 5 बार या 3 बार सीमा हैदर के लिए जंतर मंतर में हमला करना, बोलना, हल्ला करना, आंदोलन करना पड़ गया तो बुराई क्या है? एक महिला मशक्कत उठा करके, घर बेच करके, पहले 2 साल तक पटाई, नेत्रपाल से भी वीडियो कॉल पे बात किया, अंजलि से वीडियो कॉल पे बात किया, लाखों रुपया डाला इनके अकाउंट में दुबई से जा करके। उसके बाद वो कपड़ा लत्ता ले करके, बैग ले करके, किस तरह से नाक के नीचे से कैसे चकमा दे करके आपकी फोर्स को आई। वो वहां से आ सकती है, हम यहाँ से उठ करके जंतर मंतर नहीं जा सकते हैं। फिर चैनलों पे बैठ करके जाहिल औरतें, पागल औरतें, चुगलखोर औरतें, भगवान को गाली देने वाली औरतें, मोदी जी को गाली देने वाले। अरे कौन मोदी जी को बख्शता है? कौन मोदी जी को बख्शता है? मोदी जी अगर चाहते तो क्या ये महिला यहाँ पे अपने बेटे का नाम भरत रख सकती थी? तमाचा है, तमाचा यहाँ पे। और पुरुषों की तो छोड़ो ना यार, पुरुष को तो वो पसंद है। कुछ अधिकार औरत के भी होते हैं, पुरुषों को वो पसंद है, पुरुष उसको जाने नहीं देंगे, औरत घर से निकलेंगी नहीं। सरकार के पास फाइल गलत गई है कि ये बहुत दिन से सनातन की पूजा करती है, लेकिन सनातन का कोई सम्मान सरकार नहीं करती, क्योंकि सनातन को दिन रात मूर्ति तोड़ी जा रही है। सरकार को नहीं पता है तो पता होना चाहिए। क्यों नहीं पता सरकार को? सरकार किस लिए बनी है? अगर वो पता ही नहीं लगा सकती तो सरकार बनने का कोई मतलब नहीं। कोई आएगा उठ करके सरकार बन जाएगा, कुछ भी होता रहेगा, कोई लेना देना नहीं उसको होगा। तो सीमा हैदर आपस की लड़ाई का फायदा उठा रही हैं। मेरा बस यही कहना है, जब तक आंदोलन नहीं करोगे, जब तक पार्लियामेंट इसकी आंदोलन की फाइल नहीं जाएगी, पार्लियामेंट में जब 5 फाइल जाती हैं एक किसी मसले की, तब वो 5 फाइल उठा करके राष्ट्रपति के पास जाती हैं, नहीं तो फाइल फेंक दी जाती हैं। करोड़ों फाइल राष्ट्रपति के डस्टबिन में पड़ी हैं। मैं बार बार कहती हूँ, ये मुद्दा बिल्कुल डिफरेंट है। अगली मशक्कत उठा करके, नाच गा करके, बच्चा पैदा करके यहाँ पे रह
रही है तो बहुत बड़ा करेगी। वो जितनी मेहनत करेगी उतनी सफलता भी उसको मिलेगी। वो ज्यादा मेहनत करती है, वो 16 चैनल चला रही है, वो घर संभाल रही है, वो दिन रात होटलबाजी कर रही है। होटल कोई वहां पे जाके सफाई करने नहीं जाती है, तुम्हारे यहाँ के लल्लुओं को मनाने जाती है, यहीं के लल्लुओं को खुश करने जाती है। ये भी मेहनत है। नाच रही है, गा रही है, अरे नाचने में भी मेहनत लगता है। कपड़ा लत्ता पहन रही है, सज रही है, संवर रही है। अब रात को माता के जागरण के लिए पीला सूट चाहिए था, रात को 10 बजे दुकान खुलवा के लेके आई है। क्या बात है, कितनी बड़ी धाक इस महिला की है। और यहाँ की महिला आपस में लड़ करके उसका चैनल बढ़वा रही है, उसका नाम ले ले करके उसका प्रमोट कर रही है, उसका नाम ले ले करके उसका चैनल देख देख करके उसको डॉलर बनवा रही है। अरे है तुम लोगों की औकात बच्चा पैदा करने में? किन्नर को दे सकती हो पैसा? 51,000 रुपए मुंह पे मारा है तुम्हारी किन्नर के। तो ये सब गलती महिलाओं की है। कुछ महिलाओं की भी जिम्मेदारी होती है, महिलाओं का भी देश है। हर जिम्मेदारी पुरुषों की ही नहीं होती है, हर जिम्मेदारी सरकार की ही नहीं होती है। और रही बात, कुछ लोग कह रहे हैं सरकार को बहुत बोलती है, बहुत। हाँ, बोलती हूँ सरकार को। सरकार ने सनातन के लिए क्या किया? एक सीमा हैदर को लाके बिठा दिया। सीमा हैदर सनातन का प्रचार कर रही है, भारत के संतों को गाली दिलवा रही है। सरकार को बोल रहा है, दुबई में सरकार को बोला जा रहा है, पाकिस्तान में सरकार को बोला जा रहा है, नेपाल में सरकार को बोला जा रहा है। अरे नेपाल तक तो वो वीजा से आई, नेपाल की इसमें कौन सी गलती है? नेपाल के बाद की गलती है ना। आपकी फोर्स को बोला जा रहा है, आपकी सिक्योरिटी कमजोर है। आपकी सिक्योरिटी कैसे इस तरह से पाकिस्तानी महिला को नहीं समझ पाई, बोली नहीं समझ पाई, लैंग्वेज नहीं समझ पाई है? और जो लोग कह रहे हैं प्यार में आई है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। जो लोग कह रहे जाना चाहते, बिल्कुल नहीं जाना चाहती है। जाने वाला इंसान 4 देश को पार करके नहीं आएगा। जाने वाला इंसान पहले से अकाउंट में पैसा नहीं डालेगा। जाने वाला इंसान किसी गरीब को जानते हुए, अनपढ़ को जानते हुए, गंवार को जानते हुए कभी भी अपना घर नहीं बेचेगा। कोई जाने वाला इंसान इतने बच्चे नहीं पैदा करेगा, तुरंत मूव ऑन करेगा। ठीक है, जाने वाला इंसान किसी प्रकार से यहाँ पे कोई सनातन का ढोंग नहीं करेगा। कोई अरे ये पूजा करेगी, नहाने का तो इनको है नहीं, शरीर तो इनके शरीर से बदबू आती रहती है। इनके घर में घुस जाओ तो झींक मारता है, झाक मारता है, हैं? ये पूजा करेंगी। लेकिन देख लो कि तुम सच में सनातनी होकर के पूजा नहीं कर पाते हो, लेकिन वो दिखावा में करती है ना। तो जब वो इतनी मेहनत करके तुम्हारे शरीर पे हावी हो रही, तुम्हारे दिमाग पे हावी हो रही है, तुम्हारे भारत पे हावी हो रही है, तुम्हारे भारत का एक एक चीज वो यूज कर रही है, कैप्चर कर रही है, ले रही है। अभी वो तो बहाने से कपड़े, पीला कपड़ा खरीदने की इतनी जरूरत नहीं थी, उसके पास पीले सूट भरे पड़े हैं, हजारों पीले सूट कढ़ाई के उसके पास भरे पड़े हैं, जो कि भारत की महिलाओं के पास बड़ा मुश्किल से निकलेंगे। फिर भी वो पीला सूट रात को लेने जा रही है। आप इसके पीछे का मकसद समझो कि इतने बच्चे पैदा करने के बाद रात को 10 बजे कोई तैयार होकर पीला सूट लेने जाएगा। क्या क्या वो कर रही है तुम्हारे भारत में। सूट लेने कहीं दूसरी मार्केट में जा रही है, बार बार बाहर जा रही है। सचिन नहीं जा रहा, वो अकेली जा रही है। वो क्यों भाग रही है बाहर बाहर? क्यों इसके कदम घर में नहीं रुकते? क्योंकि वो जो करने आई है वो कर रही है। उसका बाहर भागना कोई शौक नहीं है। कोई विश्व में 10 बंदा बच्चा पैदा करने के बाद, घर का काम करने के बाद बाहर नहीं भागेगा, मन ही नहीं करेगा, नींद ही नहीं पूरा होगी। रात भर बच्चे जगाते हैं, दिन में काम, 10 चैनल है, उसके बावजूद बाहर भागना। अरे वो अपना काम कर रही है, बाहर जा जा करके अपना मकसद पूरा कर रही है। अब वो हर एरिया में जा रही है, तो अगर वो अपना मकसद पूरा करने जाएगी तो कोई रोक पाएगा नहीं। वो ट्रेलर दिखा रही है कि अभी मैं जा रही हूँ, क्या हो रहा है, अगली बार जाऊंगी तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, तुम घूमोगी। आप भारत नाम रखी हो अपने देश का ना, तुम राष्ट्रपति तक जाओगी, तुम राष्ट्रपति भी बनोगी, तुम सीएम भी बनोगी, क्योंकि भारत दोगलों का देश है। भारत में आलसी महिलाएं आपस में एक दूसरे का मुंह नोच रही हैं, लेकिन ये नहीं हो रहा है कि कम से कम 50 लेडीज उठ करके योगी के पास चली जाएं। ये वो वहां से आ गई है, लेकिन यहाँ की लेडीज कह रहे क्या मेरा काम है? तो ठीक है, जो सीमा का काम है वो सीमा कर रही हैं। आप लोग बढ़िया से उसका चैनल बढ़वाओ, लड़ लड़